अच्छा भी बच्चों, देखिए हमारे पास ये सवाल है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि हमारे पास तीन एक्सपेरिमेंट हैं, ठीक है, जिनमें ए बी की कंसंट्रेशन दी गई है, ए और B2 की कंसंट्रेशन दी गई है, दोनों रिएक्टेंट्स हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें इनका रेट लॉ मालूम करना है। रेट लॉ मालूम करने के लिए जरा ध्यान में रखें, जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर m इनटू बी पावर n, ठीक है ना। अब ये हमारे पास है। अब m और n की वैल्यू क्या है, ये हमें डिटरमिन करना है। उसके लिए हमें ये वैल्यूज हेल्प करेंगी। देखो, जब हम ए का ऑर्डर मालूम कर रहे हैं, ए का ऑर्डर मालूम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जरा स्टेटमेंट, इसको थ्योरेटिकली मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बस थ्योरेटिकली समझाऊंगा इस तरह के। उसके बाद एग्जाम के टाइम के ऊपर आप 1 मिनट में इसको सॉल्व कर लेंगे। फॉर ऑर्डर ऑफ ए, मान लो m की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, ठीक है। और वो क्या है, अब जब तुम ए की बात कर रहे हो तो ऐसे दो एक्सपेरिमेंट चूज करो जिनमें ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है लेकिन बी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है ना। ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है और बी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है। मानो हम बात कर रहे हैं ए के लिए, ए के लिए जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ लेट्स एज्यूम ए के लिए हमारे पास ये है, ए की कंसंट्रेशन चेंज हुई और बी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई, ठीक है ना। ए की कंसंट्रेशन क्या हो गई, 0.5 से 1 हो गई, ठीक है ना, 0.5 से 1 हो गई, यानी मानो कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गई है, इनिशियल कंसंट्रेशन का डबल हो गई है, ठीक है ना। हमने फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल क्या दी, 0.5, फाइनल क्या थी, 1, डबल हो गई ना, बढ़ गई, ठीक है ना। लेकिन ऐसे में अगर तुम नोट करो तो रेट फाइनल और रेट इनिशियल क्या है, बराबर है। रेट फाइनल और रेट इनिशियल क्या है, बराबर है। दोनों में कोई फर्क नहीं आया, दोनों में कोई फर्क नहीं आया। जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या बनेगा, जीरो ऑर्डर, है ना। ये हमारे पास क्या बनेगा, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर कह लेंगे आप। यानी n की वैल्यू क्या निकल गई, जीरो, है ना। यानी n की वैल्यू क्या निकल गई, जीरो। ये लिख देते हैं, ठीक है ना। अब यही काम करना है हमने बी के लिए, चलो बी के लिए जाते हैं। बी के लिए ऐसे दो एक्सपेरिमेंट चूज करेंगे जिसमें ए की कंसंट्रेशन फिक्स हो, 1 और 2। देखो बी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है ना, बी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो। हमने क्या कहा, फॉर ऑर्डर ऑफ बी, लेट्स एज्यूम एन की वैल्यू, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, हमने दो एक्सपेरिमेंट चूज करे, कौन से, 1 और 2। बी की कंसंट्रेशन चेंज हुई, है ना। बी की कंसंट्रेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। हमने कहा कंसंट्रेशन फाइनल क्या हो गई है, 2 टाइम्स द इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, अगर तुम रेट ऑफ रिएक्शन देखो तो 1.6 से ये हो गया 3.2, है ना। ये क्या हो गया, 3.2, ठीक है ना। कंसंट्रेशन हमारी डबल हुई और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, 3.2, 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 करें तो 3.2। तो कंसंट्रेशन डबल हुई तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो गया, रेट इनिशियल का डबल हो गया, है ना। रेट क्या हो गया उसका, डबल हो गया। जब हमारे पास कंसंट्रेशन डबल करें, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाए, तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये क्या हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है। जिस मैग्नीट्यूड से कंसंट्रेशन चेंज करें उसी मैग्नीट्यूड से अगर हमारे पास रेट भी चेंज हो रहा हो तो ये फर्स्ट ऑर्डर होता है। यानी एन की वैल्यू क्या निकल गई हमारे पास, 1 आ गई। इसका मतलब हमारे पास रेट लॉ क्या बन गया, ए की कंसंट्रेशन तो जीरो हो चुकी है ना। ए की कंसंट्रेशन तो जीरो हो चुकी है और कंसंट्रेशन अगर जीरो हो तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। ए की कंसंट्रेशन, ए की पावर जीरो हो गई है ना, ए की पावर जीरो हो गई, जीरो ऑर्डर है ना, पावर जीरो हो गई। पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वो तो 1 होता है फिर। तो फिर क्या बचा, कंसंट्रेशन ऑफ B2 पावर 1। तो फिर ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला क्या बन गया फिर हमारे पास, ये बन गया, है ना। यानी एक डिपेंड नहीं कर रहा, एक ही कंसंट्रेशन बेस नहीं कर रही है ना। ये सवाल थोड़ा सा लंबा जरूर था लेकिन दरअसल समझाना मकसद ये था कि आप देखते ही इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल करी, रेट चेंज नहीं हुआ, हमने बोला जीरो ऑर्डर। कंसंट्रेशन ऑफ बी डबल करी, रेट डबल हो गया, हमने कहा फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना। हमने डायरेक्टली उसको देख लिया। फिर ए की कंसंट्रेशन, अगर ए की पावर अगर जीरो हो गई तो इसका मतलब रेट लॉ में उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब चेक कर लें इनमें से कौन सा हमारे पास बैठता है, तो हमारे पास ए ऑप्शन बैठता है, ठीक है। ये हमारे पास सवाल का दरअसल सोल्यूशन। समझ में आई बच्चों, थैंक यू।